सिंदूर सिंदूर सिर्फ सजने के लिए नहीं होता, कभी कभी यह शहादत की लाल रेखा बन जाता है। नमस्कार, मैं अभिनव। हम बात करेंगे आज भारतीय सेना के द्वारा हुआ एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके अलग अलग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। यदि हम बात करें कि यह कदम उठाना जरूरी क्यों था, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर की बैसरन घाटी में, जो कि पहलगाम में है, वहां पर निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया, उनसे धर्म पूछकर टारगेट किलिंग की। यह हमला बेहद ही बर्बर व क्रूर था। ऐसा हमला आज तक कभी कश्मीर घाटी में नहीं हुआ था। निर्दोष यात्रियों को कभी नहीं मारा गया था। यात्रियों को निशाना बनाकर लगभग 26 यात्रियों को मारा गया, जिसमें एक नेपाल का यात्री भी था, जो कि भारत की सुंदरता, कश्मीर की सुंदरता देखने आया था। उसे क्या पता था कि पाकिस्तानी आतंकी आएंगे और उनकी जिंदगी को छीन लेंगे। भारत में यह हमला भारत की महिलाओं से उनके माथे के सिंदूर को हमेशा के लिए छीन लिया। भारत के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बस उस सुंदरता को देखने गए थे, जिसे वो सुनते थे अपने घरों में कि कश्मीर घाटी कैसी है, उन्हें नहीं पता था कि उनके सर से उनके पिता का साया छीन लिया जाएगा। यह हमला मानवता पर और बेहद ही बर्बर था। इस हमले के बाद 7 मई की रात को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उनके अलग अलग ठिकानों पर, लगभग 9 ठिकानों पर बहुत ही बर्बरता से, बहुत ही क्रूर तरीके से, जैसे ही उन्होंने हमला यहां पर किया था, उसी का करारा जवाब हमारी भारतीय सेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने उनको दिया और अपनी ताकत का अंदाजा उन्हें लगवाया कि भारत ऐसे कदम उठाने में कभी पीछे नहीं रहेगा। भारत नया भारत है। यह भारत भगत सिंह का भारत है। यह भारत सुभाष चंद्र बोस का भारत है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण कर दिया था, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत ही अहम कदम उठाए थे। यह भारत चंद्रशेखर आजाद का भारत है। यह भारत डरने वाला नहीं है। 7 मई को सुबह 10:30 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से यह रणनीतिक अटैक पाकिस्तान पर किया गया। यह अटैक इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को भारत के शक्ति के बारे में पता चले। भारत की एकता और अखंडता पर जब जब हमला होगा, भारत ऐसा ही जवाब हमेशा देगा। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी का जवाब हमने पाकिस्तान के घर में घुस कर दिया है। पहलगाम में जब आतंकी आए थे, उनका जवाब पाकिस्तान की उन्हीं आतंकी संगठनों को, उनके घरों को निशाना बनाकर दिया गया है। यह अटैक मुजफ्फराबाद, सियालकोट जैसे अन्य इलाकों पर, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, वहां पर किया गया।
पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि कहीं उनसे पीओके छीन न लिया जाए, और हम करेंगे। भारत का अगला कदम शायद वही होगा। किसी को कुछ नहीं पता। हमें तो यह पता था कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल्स होंगे। भारत एक सशक्त तैयारी करने वाला है इन आतंकी हमलों से लड़ने के लिए। भारत की जनता को भी यह खबर नहीं थी कि कब यह आतंकी हमला हो जाएगा, और ऐसे ही पाकिस्तान को भी यह खबर नहीं हुई कि कब भारत उनके ऊपर आतंकी हमले का एक जवाब इतनी सख्ती के साथ देगा। भारत सशक्त है। भारत की एकता और अखंडता पर जब जब आंख उठेगी, उस आंखों को उनकी आंखों से निकाल लिया जाएगा, उनकी जुबान को खींच लिया जाएगा। यह भारत ने बताया। भारत ने उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन को, जो वो बोलते रहते थे, उनको करारा जवाब दिया है। भारत नया भारत है। भारत एकता और अखंडता के लिए हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है और ना हटेगा। भारत अपनी सशक्त सैन्य बल के ऊपर पाकिस्तान को यह जवाब देता है और देता रहेगा। हमने पिछली बार भी जवाब दिया था, इस बार भी जवाब दिया है, आगे भी देते रहेंगे। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सशक्त रहिए। जय हिंद। कहीं